नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनमोल कुमार। आइए जानते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी 20 बड़ी गतिविधियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नवरात्र से पहले मां भीमा काली दर्शन पैकेज जारी किया गया है। 1 रात और 2 दिनों के इस पैकेज में सैलानियों के लिए आवाजाही, खाने पीने और ठहरने का पूरा बंदोबस्त पर्यटन निगम की ओर से किया जाएगा। प्रदेश के अन्य शक्तिपीठों के लिए भी देवी दर्शन पैकेज जारी करने की योजना है। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान का कार्य शुरू हो चुका है। बद्रीनाथ धाम को भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और अब परियोजना पर भी काम शुरू कर दिया गया है। वृंदावन में यमुना नदी के कालिदा घाट के पास देश का सबसे बड़ा शहरी वन विकसित किया जा रहा है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होगा। पर्यटक सुविधा केंद्र गीता अनुसंधान संस्थान के साथ वृंदावन में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित मां अमिला धाम में चैत्र नवरात्र के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के मद्देनजर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चैतुरगढ़ में भारी बारिश के कारण रैंप के क्षतिग्रस्त होने के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी चैत्र बासंती नवरात्रि पर्व को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान माता के दरबार में नवरात्र में 9 दिन तक पूजा अनुष्ठान होंगे, पर मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित नहीं किए जाएंगे। महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अब गर्भगृह में प्रवेश किए बिना ही महाकाल को जल अर्पित कर सकेंगे। मंदिर परिसर में 2 अलग अलग स्थानों पर बड़े पात्र लगाए गए हैं, जिसमें जल चढ़ाने से जल सीधा भगवान महाकाल के ऊपर अर्पित होगा। गोरखपुर से वाराणसी के लिए पहली बार हवाई सेवा शुरू की गई है। उड़ान योजना के तहत शुरू हुई इस सेवा से गुरु गोरखनाथ और काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाने वालों को आसानी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से ओरछा को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए यूनेस्को द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। बता दें कि ओरछा यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। उत्तराखंड के चंपावत में चल रहे मां पूर्णागिरि मेले में नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पिछले 3 दिनों से यहां आने वाले नेपाली श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। इससे दोनों देशों के बीच रोटी बेटी के संबंधों को और अधिक मजबूती मिल रही है। प्रकृति को समर्पित सरहुल पर्व 4 अप्रैल को मनाया जाएगा। ये आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। उनका मानना है कि इस त्योहार को मनाने के बाद ही नई फसल का उपयोग शुरू किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नवरात्र के अवसर पर ज्वालामुखी मंदिर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कोरोना के कारण 2 वर्षों के बाद यहां मेला लगेगा। नवरात्र में मां के दर्शन पूजन के लिए यहां यूपी, एमपी, झारखंड से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। राजस्थान के झुंझुनू में स्थित बाबा गंगाराम धाम श्री पंचदेव मंदिर में आगामी 19 और 20 अप्रैल को विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर परिसर में हाल ही में बने आशीर्वाद मंदिर के प्रथम पाटोत्सव पर 2 दिवसीय इस समारोह में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। भारत नेपाल मैत्री ट्रेन सेवा की शुरुआत एक बार फिर से की जा रही है। रामनवमी को भारत के श्रद्धालु ट्रेन के माध्यम से मां सीता के जन्मस्थली जनकपुर धाम जा सकेंगे। इसके लिए जयनगर से जनकपुर धाम कुर्था तक 2 अप्रैल से ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। राजस्थान के करौली में कैला माता मंदिर में प्रसिद्ध चैत्र नवरात्रि लक्खी मेला शुरू हो गया है। ये मेला 14 अप्रैल तक चलेगा। 17 दिनों तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस दौरान कैला देवी मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। राम मंदिर निर्माण में जिन पत्थरों का उपयोग होना है, उसकी तराशी का काम राजस्थान में भी किया जा रहा है। इसके लिए 4 कार्यशालाएं चलाई जा रही हैं। नक्काशी के जरिए पत्थरों पर सुंदर और प्राचीन आकृतियां उकेरी जा रही हैं। पत्थरों की पहली खेप अयोध्या पहुंच चुकी है। देहरादून स्थित मां सुरकुंडा देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को अब 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़नी होगी। कद्दूखाल से मंदिर परिसर तक रोपवे का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अब श्रद्धालु मात्र 5 मिनट में मंदिर तक पहुंच सकेंगे। मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना को नए तरीके से लॉन्च किया जाएगा। 18 अप्रैल को प्रशासन के द्वारा इस योजना को शुरू किया जाएगा। इस दिन काशी विश्वनाथ तीर्थ के लिए ट्रेन भी रवाना की जाएगी। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अब इंदौर से हवाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि गर्मी की छुट्टियों में बड़ी संख्या में शहरवासी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इस साल बाबा बर्फानी की यात्रा 30 जून से शुरू होगी। अमरनाथ यात्रा इस बार 47 दिनों तक चलेगी और परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
रामनवमी इस साल 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री राम को झूला झुलाना चाहिए और किसी गरीब या ब्राह्मण को गेहूं और बाजरा दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी 20 बड़ी गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसकी जानकारी आप हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं। उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।